ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हॉट्स क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा रेज टू द पावर 1/3 एंड बीटा रेज टू द पावर 1/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अल्फा और बीटा हमारे पास जो रूट्स है वो होंगे, जो रूट्स हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक, तो रूट्स हम फाइंड करेंगे। क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है? जो कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -1। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -4 है, c की वैल्यू -1। ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी जो कि हमारे रूट्स हो गए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर दैट इज +16 माइनस 4ac। ओके, 4ac, तो 4a हमारे पास 1 है एंड c हमारे पास -1 अपॉन 2a 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट में यहाँ पर 16 + 4 हो जाएगा दैट इज 22। x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 20 को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 2√5 यहाँ पर 2 कॉमन, 2 + √5 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। x की हमारे पास वैल्यूज आई है 2, यहाँ पर माइनस भी था, यहाँ पर माइनस भी था, प्लस माइनस, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा जो कि दो रूट्स है हमारे पास। अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं प्लस लेने पर और बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस लेने पर। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हमें जो सोल्व करना है उस पर आते हैं। तो जो सोल्व करना है पार्ट वो है हमारे पास अल्फा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 1/3। ठीक है, देखिए किसी फॉर्मूले से तो ये आएंगे नहीं डायरेक्ट, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक अलग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अलग वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 + √5। ठीक, 2 + √5 और पावर 1/3 को ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 - √5। ओके, यहाँ पर 3 को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे ये पार्ट अल्फा है और ये पार्ट बीटा। ये 3 मल्टीप्लाई नहीं है भाई, ठीक है, क्यूब रूट वाला 3 है। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ के आगे का प्रोसेस। इसको हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 + √5 क्यूब रूट प्लस 2 - √5 क्यूब रूट। ठीक, इस पूरी टर्म को हमने x मान लिया। इस
पूरी टर्म को हमने x मान लिया, ठीक है। तो x क्यूब हम करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट हटाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक। तो क्यूब हमें करना है, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पर होगा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5 होल क्यूब। ओके, क्यूब हमने कर दिया दो तरफ, और क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक। एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब करेंगे, फिर बी क्यूब करेंगे, फिर 3ab, फिर a प्लस बी, ठीक है, सबको पता है फॉर्मूला। तो 2 प्लस रूट 5 ये बचेगा ए क्यूब करने के बाद, ये बचेगा बी क्यूब करने के बाद 3। अब ए और बी होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं अगले पेज पे। अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5। देखो पावर से हमें तो जो अंदर वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक। a प्लस बी, ए माइनस बी, 4 माइनस 5 क्यूब रूट ऑफ -1। देखो ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट -1 और -1 1 का क्यूब होता है, -1 का क्यूब होता है। तो क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ठीक। वापस आ जाते हैं, यहाँ हमारी वैल्यू आएगी -1 3ab और बचेगा क्या, a प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5 जो कि x की वैल्यू है, ठीक है। क्या ये x की वैल्यू है? हम ऊपर जाएंगे तो हमने x इसी को कंसिडर किया है, जो येलो पार्ट में है, इसी को तो हमने x माना था, ठीक। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे तो ये x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस रूट 5। तो यही हमें यहाँ पे मिली है, तो इसको हम x लिख सकते हैं बाद ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब इज इक्वल, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या आता है देखेंगे, राइट हैंड साइड पे है 2 प्लस 2 4 माइनस 3x। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस ये माइनस हो गया -3 और ये पूरा पार्ट जो हमारे पास x था, जो हमने x कंसिडर किया था, तो वहाँ पर हमने x प्लेस कर दिया। तो हमने हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है, ठीक है। तो शिफ्ट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रूट हम हिट एंड ट्रायल रूल से निकालेंगे। क्या हम x की वैल्यू यहाँ पर कुछ रख सकते हैं जो इसे 0 करे? यस, x इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर x पुट करते हैं तो इसको 0 करेगा, मतलब इसका एक रूट हमें मिल जाएगा 1। देखो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पर -4, यस ये 0 बना, 1 प्लस 3 4 माइनस 4। तो हमारे पास जो एक आया, एक जो रूट आया, x की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 1। क्या यहाँ से x की वैल्यू 1 ही आएगी? नहीं, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 और वैल्यूज़ मिलेगी, हमें x की 2 और वैल्यूज़ मिलेगी। तो बाकी की 2 वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 मिला, तो x -1 फैक्टर हो गया किसका, इस इस इक्वेशन का। तो जब x -1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक मिलेगा तो हमें 2 रूट्स और मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं।
एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, एक्स माइनस 4। ओके, ये सबको आता है, लॉन्ग डिवीजन सबको आता है, एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3 टाइम्स प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, प्लस 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगेन साइन चेंज, कैंसिल, 4x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 4 माइनस प्लस कैंसिल। ओके, तो हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। क्या हमें इससे दो ज़ीरोस मिलेंगे या दो रूट्स मिलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, देखो यहाँ पर हम जब रूट्स निकालेंगे तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नहीं मिलेंगे। क्या यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करने पर ग्रेटर देन 0 आता है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 माइनस 16 दैट इज माइनस 15, और ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ से हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज़ आई है वो हम लेकर नहीं चलेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर होगा। और x हमें किसने x जो वैल्यू थी वो क्या यही वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी? यस, 2 प्लस रूट 5 का 1/3 पावर और 2 माइनस रूट का 1/3 पावर, तो ये वही आंसर हो गया जो हमें फाइंड करना था। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि MCQ है, इसको चेक करते हैं। इफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल रूट्स है वो पॉसिबल नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं होने की कंडीशन क्या है? अगर रियल रूट्स नहीं है तो हम में से ये जो b की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें? ठीक है, A B C D 4 ऑप्शन में से b की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करती है देखेंगे। तो सॉल्यूशन इज गिवन, देखो गिवन में क्या है, गिवन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 क्यों है? क्योंकि जो क्वेश्चन हमने रीड किया है तो हमें मिला है इफ़ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट पॉसिबल। जब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास जितने भी रूट्स हैं वो सारे इमेजिनरी रूट्स हैं, नॉट रियल रूट्स, और नॉट रियल रूट्स की जो सिचुएशन है वो ये है। ठीक, तो अब इक्वेशन को देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस b है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू +1 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस b स्क्वायर 4 1 1 लेस देन 0। ओके, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, माइनस 4 0। देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी बनी है तो b स्क्वायर लेस देन 4 कर सकते हैं, यहाँ तक हमने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? ओके, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर को शिफ्ट करके अंडर रूट लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको एक तरफ रख के एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, अभी तक हमने इक्वेशन को सोल्व करना देखा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे? 5 को शिफ्ट किया, 2 माइनस 5 दैट इज़ -3। ये -3 वैल्यू x की होती थी जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है।
ठीक, आप x की वो वैल्यू रखते हो जो यहाँ पर सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे जब इनिक्वलिटी हमें मिली है तो इनिक्वलिटी में b की वैल्यू यहाँ पर क्या सेटिस्फाई क्या रखी जाए कि ये सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो आपके हिसाब से b की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो +-2 आता था, इक्वेशन में आपने यही देखा है। ओके, इसको देखिए, अब b की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर जो है वो 4 से कम आए। ठीक, चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 4 से कम आए, यहाँ पर वही रिजल्ट होगा क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, स्क्वायर रूट उधर भेजने पर रफली देखें तो ऐसा मिल रहा है, मतलब मुझे 2 मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि मैं 2 की वैल्यू रखूँगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। b की वैल्यू <2। ठीक, क्या 2 से कम रखने पर b² की वैल्यू 4 से कम आएगी? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक ही रिजल्ट नहीं होगा। अब 2 से कम जो वैल्यूज है वो तो बहुत सारी हैं। 2 से कम तो -5 भी होता है, तो क्या आप इसमें रखेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा? -5 नहीं किया, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है एक इंटरवल में। ठीक है, वो इंटरवल क्या है जो यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ मिली है, एक तो +2 और एक -2। ठीक, तो b की वैल्यू -2 से कम 2 से कम और -2 से ज़्यादा है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब आप इसके इंटरवल में जो वैल्यूज़ हैं वो रख के देखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी। और इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, जब यहाँ पर हमें इनिक्वलिटी मिली है तो b इज़ लेस देन +-2। जब भी ऐसा केस आता है इनिक्वलिटी में 2 वैल्यूज आती हैं +-, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल है। इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल b हमने लिखा 2 से छोटी है तो -2 से बड़ी है क्योंकि इसमें -2 भी है। ठीक, इस तरीके से अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर सर ऐसा आ जाता, ऐसा आ जाए कभी b² इज़ ग्रेटर देन 4, तो फिर आप कहेंगे कि b इज़ ग्रेटर देन +-2। तो सर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा ये कि b की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है। ठीक है, तो b की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर 2 तरीके से आएगी, 2 से बड़ी और -2 से छोटी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू होगी, देखो आप रखो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी 2 से तो बड़ी वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू। जब भी ऐसा केस होता है तो जो ये हमारी इनिक्वलिटी का साइन होता है ये स्विच होता है, याद रखिए आप। +2 पे ग्रेटर है तो माइनस पे लेस देन हो जाएगा। ठीक, अगर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पर रख के देखिए, b² ग्रेटर देन 4, 2 से बड़ी रखेंगे तो 3, 9 बड़ा होता है, -2 से छोटा नंबर रखिए, -2 से छोटा होता है -3, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। बिल्कुल, अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू में चेक करूँगा तो वो इस इनिक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। देख लो, -2 0 आ रहा है, देखो 0 यहाँ पर रखूँगा तो 0 4 से बड़ा नहीं होता। इसलिए इनिक्वलिटी के आंसर्स हमेशा इंटरवल में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि b की वैल्यू 2 आ जाए तो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इनिक्वलिटी है। इनिक्वलिटी का साइन ये और ये इन पे डिपेंड करता है, यही इनिक्वलिटी है। और जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन है वो की इक्वल। ठीक, ओके, तो ये बातें हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से दोनों, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए भी।